गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्लास 8 का चैप्टर 5 में आप लोगों का स्वागत है। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्री। ज्योग्राफी चल रहा है अपना, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने रेफरेंस लिया हुआ है, ठीक है। तो उद्योग मतलब उद्योग के बारे में जाना है कि उद्योग होता क्या है, ठीक है ना। कितने तरह के उद्योग होते हैं, उद्योग किस पर निर्भर करता है, उद्योग कितने लोगों को रोजगार देता है, ठीक है ना। उद्योग का देश के जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। उद्योग को हम कैसे बांट सकते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके जो बांटने के आधार हैं वो भी अलग अलग हैं, तो वो भी सब देखना है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं उद्योग। तो सबसे पहले उद्योग, उद्योग का जो मतलब होता है ना, वो सीधी बात है आर्थिक गतिविधि से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? उद्योग क्या होता है? आर्थिक गतिविधि से होता है। से मतलब होता है, ठीक है ना। से मतलब होता है। आप कहेंगे कि जैसे कि मैं परचून की दुकान पे जा रहा हूँ और पैसे दे के कुछ सामान ले रहा हूँ, तो क्या वो आर्थिक गतिविधि है? मैं कहूँगा बिल्कुल आर्थिक गतिविधि है, ठीक है ना। क्योंकि आर्थिक मतलब पैसा, पैसे से जहाँ लेन देन की बातें हुई वो समझ लो उद्योग में आ जाएगा। ये नहीं कि अब आपने मान लीजिए आपने मतलब पेरेंट्स से पैसा लिया, ठीक है ना, तो वो उद्योग नहीं है। पर वो आपने पैसे लेके कहीं किताबें खरीद ली, पेंसिल बॉक्स, या फिर किसी बिजनेस में लगाया, तो वो क्या हो जाएगा? वो उद्योग में आ जाएगा। वो अलग बात है किस तरह का उद्योग है, वो अलग बाद में कैटेगराइज होगा, पर वो उद्योग है, ठीक है ना। वो उद्योग है। तो अब देखिए, मेनली जब हम उद्योग की बात करते हैं ना, तो वो किस लेवल के उद्योग की बात होती है वो देख लेते हैं। देखिए, उद्योग होते हैं तीन तरह के। पहला होता है कृषि आधारित। कृषि आधारित, इसमें माइनिंग का, उसमें मछली पालन, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सब पढ़ा रखा है पिछले चैप्टर में, वो देख लेना, वो बात सब आते हैं। इसे बोलते हैं प्राथमिक उद्योग, ठीक है, प्राथमिक उद्योग। दूसरा खनन आ गया, ठीक है, यानी कि विनिर्माण आ गया, सॉरी विनिर्माण आ गया, विनिर्माण, इंग्लिश में बोलो तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ये होता है द्वितीय उद्योग। तीसरा होता है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, ठीक है ना, सर्विस सेक्टर। ये कहलाता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र, यार तृतीय क्षेत्र बोले तो आईटी, कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया, ये सब जो है ना, कंप्यूटर हो गया, सैटेलाइट हो गया, ये सब अपना जो है वो तृतीय में आ जाएगा, ठीक है। पर हम किसकी बात कर रहे हैं आज? आज उद्योग की बात कर रहे हैं, यानी कि विनिर्माण उद्योग की बात करेंगे, ठीक है ना। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा विनिर्माण। ये किस किस पे निर्भर करता है और किसके थ्रू आगे बढ़ सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया उद्योग क्या होता है। आर्थिक गतिविधियों से मतलब होता है, मतलब कि आर्थिक गतिविधि जहाँ होगी वो उद्योग कहलाएगा। ये उद्योग कितने तरीके होते हैं? उद्योग तीन तरीके के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। आज हम किसकी बात करेंगे? द्वितीय की बात करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि उद्योग, ठीक है, तो हम कैसे बांट सकते हैं, ठीक है ना। उद्योग को बांटने का आधार क्या है? मतलब एक तो आधार ही है अपना कि प्राथमिक, सेकंड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर है। अब जैसे उद्योग का मतलब और जो कैटेगराइज करते हैं वो किसके आधार पे करते हैं वो देख लीजिए। उद्योग का वर्गीकरण, मतलब सेकेंडरी में ही वर्गीकरण, वर्गीकरण कैसे है देखते हैं। कच्चा माल, ठीक है, और आकार, और स्वामित्व के आधार पर। मतलब उद्योग का जो वर्गीकरण है कौन सा? द्वितीय का, ठीक है ना। हम द्वितीय के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने पहले बता दिया। द्वितीय के बारे में मतलब सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। इधर लिखता हूँ इंग्लिश में, मौज मारो तुम भी यार,
सेकेंडरी में मतलब कच्चा माल, आकार, और आकार बोले तो साइज, साइज बोले तो इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाना, ठीक है ना, साइज के। और स्वामित्व के आधार पे मतलब कि स्वामित्व के साथ उसका स्वामी कौन है, एक आदमी है, दो आदमी है, चार आदमी है, या फिर देश की गवर्नमेंट है, स्वामी कौन है, ठीक है ना, उसके आधार पे। तो कच्चा माल, अब हम देख लेते हैं कि कच्चा माल के आधार पे हम इंडस्ट्री को कैसे फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। कच्चा माल के आधार पे, कच्चा माल के आधार पर उद्योग, ठीक है। अब देखिए उस पर हम कैसे बांट सकते हैं। पहला कृषि आधारित, समुद्र आधारित, समुद्र आधारित, ठीक है, और वन आधारित, वन आधारित हो गया, ठीक है, और खनन आधारित, खनन आधारित। और बताइए जी, देखिए वैसे मैं प्लास्टिक आधारित कर सकता हूँ, ठीक है, विटीकल्चर आधारित कर सकता हूँ, तो वो सब कृषि के अलाइड एक्टिविटी में आ जाएगा, ठीक है ना। जो मेन थे ये हैं कि कच्चा माल के आधार पर उद्योग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। मतलब कच्चा माल के आधार के मतलब समझ गए क्या आप, मतलब जो इंडस्ट्री है ना उसको चलाने के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, इसके आधार पे हमने बांटा है, ठीक है ना। जो कंपनी है उसको चलाने के लिए कच्चा माल कहाँ से मिलेगा उसके आधार पे हमने क्या बांटा है, कंपनी वो इंडस्ट्री को बांटा है, ठीक है ना। तो देखिए कृषि आधारित पे क्या हो सकता है, जैसे कि चीनी का मिल हो गया, ठीक है ना, चीनी का मिल हो गया अपना, और जूट का मिल हो गया, ठीक है, चाय पत्ती का मिल हो गया, ठीक है, कहवा का मिल हो गया, रबड़ का मिल हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये चाय पत्ती, रबड़, ठीक है, चावल, धान, गेहूं, गन्ना, ये सारे कहाँ से आ रहे हैं, कृषि से आ रहे हैं, ठीक है ना। यदि कृषि उगाना ही बंद कर दे इसे तो क्या इंडस्ट्री चल जाएगी, नहीं चल पाएगी। तो नहीं चलेगा मतलब वो उसका आधार क्या है, वो किस पे टिका हुआ है, वो कृषि पे टिका हुआ है। तो इसलिए हम बोलेंगे कृषि आधारित इंडस्ट्री, ठीक है ना। आप समझ में आ गया कृषि आधारित इंडस्ट्री क्या है, जो मैंने बताया उसे नोट डाउन कर देना, मैं यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा, इतना जगह नहीं है, ठीक है ना। और समुद्री आधारित, समुद्री आधारित में क्या हो जाएगा कि समुद्र पे निर्भर करेगा। समुद्र पे बोले तो जैसे कि हमने अभी सुना है ब्लू इकोनॉमी, क्या सुना है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या हुआ, ब्लू इकोनॉमी मतलब नीला, नीला को क्या दिखता है, पानी, मतलब उसके अंदर समुद्र के अंदर समय क्या क्या मिल जाता है, खनिज लवण, पेट्रोलियम, ये सारे वहीं से मिल जाते हैं, ठीक है ना। और भी जो चीज़ें होती हैं समुद्र में से, वो नमक मिलता है समुद्र से, ठीक है ना। तो ब्लू इकोनॉमी में स्कोप बहुत है, हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, हमारी कंट्री ने भी नहीं ध्यान दिया, वर्ल्ड ने नहीं दिया, पर अब ध्यान दे रही है, ठीक है ना, कि समुद्र से हमें क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है, उसको हम कैसे बदल सकते हैं, बदल के और उसका हम यूज़ कर सकते हैं, उस पर हम अब ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए समुद्र पर आधारित है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, समुद्र आधारित इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे नमक बनाने के लिए हो गया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं उसके आधार पे भी। वन आधारित, वन आधारित का मतलब हो गया जो अपना टेबल कुर्सी फर्नीचर, ठीक है ना, और जो भूकंप रोधी भवन बनाते हैं आप लोग, जिसमें हल्के हल्के मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं, उन सब में किसका यूज़ होता है, लकड़ी का यूज़ होता है। लकड़ी कहाँ से आता है, वन से आता है। यदि वन ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, वन ही नहीं रहेगा तो फिर आप लोग को लकड़ी नहीं मिलेगा, लकड़ी नहीं मिलेगा तो आप पलंग, कुर्सी, चेयर, ठीक है ना, या फिर भवन नहीं बना पाएंगे आप। तो वो किस पे आधार है उसका, वो वन पे आधारित है, ठीक है ना। सॉरी। खनन आधारित, खनन आधारित मतलब ये मिनरल्स है, जैसे मैंने इसको खनन पहले पढ़ा रखा है चैप्टर 3 ज्योग्राफी का और क्लास 8 का ही, ठीक है ना। तो खनन में आपको बता रखा है मैंने किस तरह का खनन होता है, कैसे मिनरल्स आते हैं खनन में। लोहा निकलता है, मैग्नीशियम निकलता है, ठीक है ना, कॉपर निकलता है, निकालने की अलग अलग विधि भी होती है, वो मैंने बता रखा है, वो देख लेना। तो खनन विधि, खनन से जो निकलता है पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सब जो भी निकलता है, कोयला,
उसको कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब वो जो निकालते हैं उसको हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोयला, इंडस्ट्री को फर्नेस जो होता है उसको चलाने के लिए चाहिए चाहिए होता है। डीजल एक देश की इकोनॉमी चलाने के लिए चाहिए होता है। तो मतलब इसके बेस पे जो इकोनॉमी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, खनन आधारित। खनन मतलब निकाल के उससे जो सामान निकल रहा है उसके बेस पे दूसरी चीज़ें चल रही हैं उससे, ठीक है ना। उस तरह की इकोनॉमी को क्या बोलेंगे, खनन आधारित इंडस्ट्री बोल देंगे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है कि जिस जिस आधार पे टिका हुआ है चीज़ उसको उसी आधारित बोल देंगे, कृषि आधारित, समुद्री आधारित, वन आधारित, खनन आधारित। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्या देखेंगे, आकार के हिसाब से, ठीक है ना। ये किसके हिसाब से था, ये कच्चा माल के हिसाब से था कि कच्चा माल यहाँ से मिलता है, ठीक है। सॉरी। अब अपने को देखना है किसके आधार पे, साइज के आधार पे, ठीक है ना, आकार। तो आकार के आधार पे क्या हम क्या कर सकते हैं, आकार के आधार पे क्या क्या हो सकता है, दो तरह के, क्या है, बृहत आकार और लघु। ये सब कुछ नहीं है यार, सिंपल सी बात है, तुम्हें बता दूं मैं, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट पे टिका हुआ है। यदि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, ठीक है ना, अब इसका इन्वेस्टमेंट बड़ा कैसे है, जैसे कि एमएसएमई का उदाहरण ले लो आप, ठीक है ना। एमएसएमई का मीडियम स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है, ठीक है ना, सूक्ष्म लघु उद्योग जो है, उसमें हमने बांट रखा है ना कि 1 करोड़ से नीचे रहेगा तो उससे कौन छोटा उद्योग करेंगे, और नहीं अति छोटा उद्योग बोलेंगे। 5 करोड़ से नीचे रहेगा उद्योग तो क्या बोलेंगे, और 10 करोड़ से नीचे रहेगा तो क्या बोलेंगे, और उसका उत्पादन रहेगा मतलब कितना रुपए में रहेगा उसके हिसाब से बोलेंगे। मतलब सारी बात किस पे है, इन्वेस्टमेंट पे है। दोनों का जो एक ही कंक्लूजन है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन मतलब आप कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, यदि इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है ना। आप मान लो टिस्को है, कंपनी है, ठीक है, जमशेदपुर की, वो छोटी मोटी कोई कंपनी नहीं है, वो रतन कंपनी है। रतन कंपनी तो इनके बड़ी आकार में है, इन्वेस्टमेंट बड़ा है उसका। लघु इंडस्ट्री में क्या क्या सकता है, लघु में तो अपना एक पर्सनल जो 1 करोड़ का यदि या 50 लाख का कोई इंडस्ट्री है वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो सारी बात इन्वेस्टमेंट और उससे जो निकल रहा है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब इन द सेंस फाइनली आपको प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, काउंटिंग की बात नहीं कर रहा। तो आकार का मतलब ये है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से है, निवेश, हिंदी में निवेश जो है, कितना इन्वेस्ट किया गया, कितना पैसे का निवेश किया गया और कितना पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो आकार का आधार ये होता है। अब तीसरा बचा स्वामित्व के आधार पे, ठीक है ना, किसके आधार पे, स्वामित्व के आधार पे। आप देखिए स्वामित्व का मतलब समझ गया ना, स्वामी मतलब मालिक, मालिक के आधार पे स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। निजी क्षेत्र, देखिए निजी क्षेत्र, फिर राज्य स्वामित्व, राज्य स्वामित्व, या फिर सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, उसके बाद संयुक्त क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि जॉइंट, लाइक मारुति, निजी में बोलने तो रिलायंस और टिस्को, इसके तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। सहकारी बोले तो अमूल, ठीक है, सुधा डायरी है। देखो स्वामित्व के आधार पे बोले तो स्वामी जिसका होता है, तो स्वामी मैंने बोला था एक भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकती है, कुछ ऐसे लोग जो कि अपना काम खुद ही करते हैं सारा, वो भी हो सकते हैं, और कुछ दो जने मिलकर
कोई कंपनी बना दें, यानी कि संयुक्त क्षेत्र के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो निजी क्षेत्र में क्या होता है, निजी स्वामित्व का मतलब है कि इसमें एक बंदा मालिक हो सकता है, जैसे कि रिलायंस का जो है, ठीक है ना, उसमें धीरू भाई अंबानी के बेटे जो हैं वो मालिक हैं अभी फिलहाल, ठीक है ना, सीईओ हैं। तो वो निजी क्षेत्र है पूरा, ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका जो टोटली प्रॉफिट है वो रिलायंस के मालिक को ही जाता है, ठीक है। तो वो ऐसा कंपनी, ये क्षेत्र क्या बोला जाएगा, निजी क्षेत्र बोला जाएगा। राज्य स्वामित्व या सार्वजनिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, ऐसा क्षेत्र जिसे ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गवर्नमेंट की स्टेक होल्डर हो, ठीक है ना, गवर्नमेंट ही स्टेक होल्डर हो, मालिक कौन हो, गवर्नमेंट हो। जैसे कि टिस्को कंपनी है वो सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और भी जो महारत्न कंपनियां हैं कुछ कुछ, वो किसके अंडर है, पीएसयू, जो भी पीएसयू है ना कंपनी, पीएसयू कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। तो वो उसका मालिक कौन है, उसका मालिक गवर्नमेंट है, ठीक है ना, भारत सरकार है। सहकारी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र वही बताता हूँ, उससे पहले आप सुन लीजिए। संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र बता दिया मैंने, इसमें दो लोग 1+1, ठीक है ना, दो लोग मिलके इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि मारुति में 2 लोगों का इन्वेस्टमेंट है, तो मारुति कैसी कंपनी है, जॉइंट वेंचर है, ठीक है ना, कैसी है, जॉइंट वेंचर कंपनी है ये, 2 लोगों को जोड़कर। सहकारी क्षेत्र का मालिक वो लोग होते हैं जो कि रॉ मटेरियल खुद उगाते हैं, जो कच्चा माल खुद उगाते हैं, जो कच्चा माल स्वयं उगाते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि अपना दूध बहुत सारा इकट्ठा किया और भी किसानों से लिया और उसी को फिर पैकिंग करके सेल करने लगे। तो उसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो अमूल और सुधा डेयरी है, ठीक है ना। अभी अमूल का दूध आप लोग पीते होंगे, तो अमूल क्या है, पहले एक अमूल मतलब सरकारी संस्था भी नहीं है और प्राइवेट संस्था भी नहीं है, ठीक है ना, ये लोगों का कॉर्पोरेटिव सेक्टर है, मतलब लोग एक दूसरे से सहयोग करने के लिए भावना से ये बनाया हुआ सेक्टर है, ठीक है ना। सहयोग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सहयोग ही कर रहे हैं, उनसे अपना भी अर्निंग करते हैं, ठीक है ना, और सबका मतलब जीवन यापन अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र का मालिक कौन होता है, जो कच्चा माल प्रोवाइड कर रहा है वही सारे मालिक ही हैं, ठीक है। तो ये स्वामित्व के आधार पर हो जाता है उद्योग, ठीक है। अब पढ़ना है, जैसे अब तो मैंने वो बता ही दिया। अब एक बार ये जान लेते हैं कि उद्योग को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है ना, उद्योग को चलाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो आइए देख लेते हैं। मतलब बेसिक जो उद्योग है उसमें क्या क्या अपने को चाहिए, कम से कम वो होने ही चाहिए, तभी कुछ अपने को कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देख लेते हैं। देखो उद्योग की जरूरत, उद्योग के लिए जरूरी चीजें, ठीक है। उद्योग के लिए जरूरी चीज़ों में क्या क्या आ जाएगा, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, जगह चाहिए भाई, ठीक है, ज़मीन चाहिए, ज़मीन नहीं होगी तो फैक्ट्री कहाँ लगेगी। फिर क्या चाहिए, फिर पूंजी चाहिए, मेरे सबसे पूंजी सबसे पहले लिखना चाहिए था मुझे, पूंजी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे श्रम चाहिए, श्रमिक, इससे पहले और एक चीज़ चाहिए, बिजली, ठीक है, बिजली चाहिए, कोई सी भी, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल कोई सी भी। कम्युनिकेशन, संचार, यातायात के साधन, यातायात के साधन, समझिए कौन कौन सा, इसमें रोड रेल एंड पोर्ट, तीनों चीज़ चाहिए यातायात में, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। तो इसे यातायात के साधन की जगह हम परिवहन भी ले सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मार्केट, बाज़ार, जहाँ पे सामान बेचेंगे आप, ठीक है, वो चाहिए।
तो किसी भी उद्योग के लिए कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो क्या है चाहिए, पूंजी चाहिए, ज़मीन चाहिए, श्रम चाहिए, संचार कम्युनिकेशन के लिए सारा चीज़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी और देश से बात करना चाह रहे हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही नहीं है, या फिर कम्युनिकेशन के लिए कोई भी चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मतलब कि चीज़ें बन गई है, मार्केट तक जाएगी कैसे, रोड ही नहीं है, मान लीजिए रोड है तो बस नहीं है, बस है तो और भी चीज़ नहीं है, मतलब कि यातायात के पूरे साधन अपने पास होने चाहिए। फिर जहाँ पहुँचाना है, कहाँ, मार्केट में पहुँचाना है तो मार्केट भी होना चाहिए। मार्केट मतलब जहाँ लोग, मार्केट की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जहाँ बायर और सेलर मिलते हैं उसे ही मार्केट बोल देते हैं। पर मार्केट, ठीक है ना, तो मार्केट होना ही चाहिए, बाज़ार वहाँ होना चाहिए, बिजली तो होना ही होना चाहिए भाई, इंडस्ट्री के लिए बात ही अलग है, ठीक है। तो ये आप लोगों को होना चाहिए, ठीक है, उद्योग के लिए। अब कुछ फेमस उद्योग हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कौन सी जगह किस चीज़ के लिए फेमस है, हल्के हल्के ओवरव्यू में, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हल्के हल्के में देख लेते हैं एक बार। जैसे कि लोहा इस्पात इंडस्ट्री के लिए, ठीक है ना, दो उद्योग की बात की गई है, एक सूती वस्त्र उद्योग के लिए बात की गई है, एक लोहा इस्पात के लिए बात की गई है, क्योंकि यही दो जो यार बड़े इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो है भी नहीं कुछ, ठीक है, क्योंकि लोहा तो सब में चाहिए, लोहा इस्पात तथा सूती सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। लौह इस्पात में भारत की तरफ से बात की गई है जमशेदपुर को, ठीक है, और सूती के लिए बात की गई है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, भारत का मानचेस्टर, ठीक है। जमशेदपुर जहाँ पे टिस्को कंपनी सबसे पहले स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, एक निजी संस्था द्वारा, निजी कंपनी द्वारा, ठीक है, जिससे बाद में गवर्नमेंट ने अपने अंडरटेकिंग ले लिया, ठीक है ना, और बहुत सारे फिर उद्योग खोले, ठीक है। तो यही तो मेन चीज़ था। और एक इस्पात के लिए जो विदेशों में बात की गई है, ये देसी माल है, ठीक है, ज़्यादा तेज देता हूँ मैं, देसी और विदेशी, विदेशी में बात की गई है पिट्सबर्ग, ठीक है ना, और इसमें बात की गई है ओसाका की, बात की गई है ओसाका, जापान का, ठीक है, सूती बतरा, बस ये इतना ही है। पर इसमें एक चीज़ क्या है जो आप लोगों को समझना है कि चाहिए, इस्पात में क्या चाहिए, इस्पात उद्योग के लिए क्या क्या चाहिए वो देखना जरूरी है अपने को। तो इस्पात उद्योग की आवश्यकता क्या क्या है, ये तो फैक्चुअल चीज़ों में मैंने बता दिया, ठीक है। कोयला चाहिए, ठीक है, चूना पत्थर चाहिए, ठीक है, प्लस में लो अयस्क चाहिए और पोर्ट चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्पात के लिए, क्योंकि इस्पात का सारा कंजप्शन अपने कंट्री में कोई भी नहीं करता, ठीक है ना, हमेशा सरप्लस करता है और बिजनेस के लिए करता है। तो कोयला, चूना पत्थर, ये सब जो है रॉ मटेरियल है, किस लिए, क्योंकि लोहा को गलाना पड़ता है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना के लिए, ठीक है ना। तो और जिसको गलाना है, जिससे हमें पदार्थ बनाना है, लो अयस्क मतलब ये खाली लोहा नहीं है, उसके साथ जो एलिमेंट्स हैं वो सारे जुड़े हुए हैं। तो उसको मेल्टिंग करके सेपरेट करने के लिए तो रॉ मटेरियल कम से कम तो चाहिए, तो वो लो अयस्क होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर जब बन जाएगा सब कुछ तो पोर्ट चाहिए, पोर्ट पे यानी कि बंदरगाह चाहिए जहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सके, ठीक है ना। तो लोहा इस्पात की मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, ठीक है। ओसाका जो कि जापान का है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए है, और अहमदाबाद जो कि भारत का है, वो मैनचेस्टर है, ठीक है ना। तो इसके लिए है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर। अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।